तौर पर यहाँ पर मौजूद हैं। नीलम कटारा जी हैं, एक आम नागरिक मैं कहूंगी पहले हैं, वो आम नागरिक जो खुद ब खुद एक लड़ाई लड़ते हुए सोशल एक्टिविस्ट बन गया। तो इनसे हम जानेंगे कि अगर एक आदमी कोशिश करे कि भाई चलिए केस दर्ज करा दें, तो उसे जिंदगी में क्या कुछ तकलीफ सहनी पड़ती है, क्या कुछ हमारे कानून में जो पूरा स्ट्रक्चर है उसमें गलतियां हैं, खामियां हैं, उस पर बातचीत होगी। हमारे समाज की मानसिकता, सबसे बड़ी कुंठित मानसिकता जो है, जो हमारे घरों से भी शायद शुरू होती है महिलाओं के प्रति, उस पर बातचीत होगी डॉक्टर जयंती दत्ता जी से। और पुलिस जो एक इजी टारगेट के तौर पर सामने आती है, हर बार पुलिस की खामी गिना देते हैं, लेकिन उस पुलिस की खुद क्या मजबूरी है और उस सिस्टम में क्या कुछ कर सामने आई कि अगर आपको लोगों को एक्ट करवाना है, कि अगर आपको लोगों को उनकी शिकायतों को दर्ज करवाना है, उनमें ये हौसला देना है, तो कहीं ना कहीं आपको फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने होंगे और अदालती प्रक्रिया जो है ईज आउट करनी होगी, खासतौर से इस तरह के मामलों में। अब बात करते हैं हमारी समाज की सोच की, क्योंकि नीलम जी ने कहा कि ऐसे मामले होने ही क्यों देते हैं, और ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन क्या ये सोच हमारे घर से ही शुरू होती है? आप में से मैं आगे सब लोग बैठे हैं, मैं जानना चाहूंगी कि कितने लोगों के घर में कहा जाता है कि भैया के साथ आपकी धन है, लड़की पराया धन कैसे हो सकती है? मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया। मैं अपने खून से अपने जिस्म के अंदर जिसको सींच रही हूँ, वो पराया धन कैसे हो सकती है? तो परवरिश में ये चीज तो आपको बदलना पड़ेगा। ये नजरिए के जो बदलाव है, शुरुआत वहीं से हो जाती है। दूसरी बात, दूसरी पहलू है इसकी, असुरक्षित समाज। आप डरते हैं कि लड़की को अगर देर हो गई या कहीं जा रही है, थोड़ी लेट नाइट्स हो सकते हैं, तो क्या वो सुरक्षित वापस आएगी? मेरे ख्याल से हर रेस्पॉन्सिबल सिटीजन ये जानता है कि नहीं, उसके लिए खतरा ज्यादा है, और इसके लिए मैं जिम्मेवार समझती हूँ जो हमारे कानून के धरोहर हैं। अगर आप समाज को सुरक्षित कर दें, लेकिन जयंती जी, अगर आप पहले से ही बच्चे के अंदर ये डर के साथ उसको बड़ा करेंगे, तो वो अपने हक की लड़ाई कैसे लड़ेगा आगे चल के? देखिए, हक की लड़ाई की बात तो तब आती है जब लड़ाई की जो अंत है, अंजाम जो है, वहां तक आप पहुंचे। अभी जो हम हक की लड़ाई कर रहे हैं, उसके लिए भी ये खींचातानी है कि क्या पनिशमेंट कैपिटल होनी चाहिए या नहीं, फांसी की सजा होनी चाहिए या नहीं। हमारा ये पूछना है समाज से, जो एक बच्ची 3 साल की बच्ची है, अगर वो रेप कर दी जाती है, वो तो हर रोज मौत के सामना करती है, हर रोज उसके लिए फांसी की एक साइकोलॉजिस्ट के तौर पे ये पहले हो ही क्यों? सबसे बड़ी बात ये हो ही क्यों? मेरे ख्याल से सबसे पहली बात तो एक द बेखौफ जो क्रिमिनल्स घूमते हैं वो, और दूसरी बात, हाँ, कुछ लेडीज हमारी, कुछ बच्ची की जो परवरिश हम करते हैं, उसमें बदलाव लाने की जरूरत है। उसमें आपको ये कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा कि नारी को अबला नहीं सबला महसूस कराने की जरूरत है। हमारे साथ एक बुजुर्ग बार हैं, आप सर, आपसे जानना चाहूंगी, आपने दुनिया देखी है, देखने में रह चुके हैं, बखूबी समझते हैं, क्या लूपहोल्स वहां रह जाते हैं? जनरल दिल्ली की बात कर रहे हैं तो बात और है, लेकिन सिर्फ ब्लेम पुलिस पे डालना, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। अभी हाल ही में पंजाब में क्या हुआ, पुलिस ऑफिसर अपनी यूनिफॉर्म में था, उसकी बेटी से छेड़छाड़ कर रहे थे, उसने ऑब्जेक्शन किया एज ए फादर, दैट ऑफिसर वाज किल्ड देन एंड देयर। लेकिन पुलिस कहाँ है हमारे कानून? क्या किया आपने? क्यों खत्म हो रहा है? खुद की गलतियां रही होंगी अगर खत्म हो रहा है। बिल्कुल नहीं। जहाँ पे आप यहाँ पे दिल्ली की बात करें, अगर आप रजिस्टर भी करवा लेती है, अगर मेरी वर्दी का खत्म हो रहा है, तो मुझे कहीं ना कहीं क्यों खत्म हो रहा है? कहीं ना कहीं लाज जिम्मेवार है। आज हम बुक करते हैं और 2 घंटे बाद वो छूट के आ जाता है। इसके लिए हमें सख्त कानून बनाना, नॉन बेलेबल ऑफेंस बनाना चाहिए। एक के ऊपर एक ठीकरा फोड़ रहे हैं। नीलम जी, जब तक एक महिला दूसरी महिला के लिए नहीं बोलेगी, तब तक शायद ये सोच और ये जो डर है वो नहीं निकलेगा। देखिए, बुनियादी तौर पे अगर आप देखें तो फीटिसाइड का मसला जो है, शुरुआत जिंदगी की वहीं से होती है। एक महिला जो है वो भी भ्रूण हत्या को सपोर्ट करती है, मजबूर हालात में करती है, किस हालात में करती है उसके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। और मेरे ख्याल से इस वक्त जो हमारे जहन में जो मसला हमें जकड़ रही है हमारी सोच को, वो है हम रेप का खात्मा कैसे करें, रेप पे अंकुश कैसे लगाएं। इस वक्त देश जो है वो इस दौर से गुजर रहा है, इस सदमे से गुजर रहा है, जहां पे इतनी बार्बरिक वे में उस लड़की का खात्मा हुआ। यहाँ पे उस लड़की का खात्मा हुआ, लेकिन एक लड़की के पीछे एक पुलिस वाला नहीं मुमकिन, नहीं हो सकता। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लड़कों की सोच जो है जयंती जी, वो छेड़े ही ना लड़की को, महिला को, वो कैसे बदलेगी? वो सिर्फ एक ही मेरे समझ में, एज ए क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट, आई थिंक द स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट, अगर आप स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट देते हो, और उसका मसला जो है वो आपको पहुंचाना पड़ेगा। एरिया के जो भी पुलिस चौकियां हैं उनको आप ओरिएंट करो कि अगर इस तरह का हादसा होता है,
प्रिपेयर अ डिफरेंट सेल, सेपरेट सेल फॉर। नहीं, अपने घरों में हमें किस तरह से रोकना होगा? जो घर के बाहर जाके लड़कियों को छेड़ते हैं, जो घर के बाहर लड़कियों को जाके छेड़ते हैं, वो हमारे ही बाप भाई होते हैं। देखिए पिनाक जी, मेरा हमें में मानना से है, कईयों के ऐसा नहीं है कि हमारे घरों में से कोई नहीं छेड़ता होगा। घर में जो है, अगर आप झांके तो डोमेस्टिक वायलेंस, फादर एज ए रेपिस्ट, ये तमाम चीजें घर से ही शुरुआत होती है। अगर यहाँ पे हम कानूनी जो शैकल्स हैं वो नहीं देंगे, अगर कानूनी तौर पे हम इन्हें जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे, इनको पनिशेबल ऑफेंस नहीं डिक्लेयर करेंगे, तो आप कहीं से भी शुरुआत नहीं कर सकती। वहीं से शुरुआत होनी चाहिए। हाँ, मैं ये मानती हूं समाज में बदलाव की जरूरत है, आपके नजरिए में बदलाव की जरूरत है, आपकी परवरिश के तौर तरीके में बदलाव की जरूरत है, लेकिन अंकुश लगने की जो शुरुआत है वो एक कानूनी पहलू से होनी चाहिए, और वो पनिशमेंट। यानी कि जब तक करने का नहीं होगा तब तक शायद समाज में बदलाव नहीं आएगा, ऐसा लगता है ना? रेप भी नहीं है, लड़कियों को छेड़ा भी जाता है, उनके साथ बदसलूकी भी की जाती है। तो ये बताइए कि बदसलूकी करने वाले भी हमारे आपके घरों से ही आते हैं। मैडम बात ये अवस्था है वो भी आप देख रहे हैं। आप सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, बीइंग एसोसिएटेड टू लॉ, आपको क्या लगता है कि लॉ की अगर आप स्टडी करें तो वहां क्या खामी पाती है? चलिए, विजिबल पुलिसिंग। विनायक जी, इस वक्त मेरे जहन में कूट कूट के सिर्फ एक ही मुद्दा भरा हुआ है। जिस मुद्दे के लिए आज हम रास्ते में खड़े हैं, उसका अंजाम तक क्या हम पहुंचा पाए? चलिए, शायद अगर इस गैंगरेप पीड़िता को इंसाफ मिलेगा तो एक आस बंधेगी और एक लॉ जलेगी, और कहीं ना कहीं लोगों को उम्मीद जगेगी कि अब कुछ होगा। और अगर वाकई में विश्वास नेता हो